जब फेडरल गवर्नमेंट के पास डिसाइड हो चुका है कि वो पेमेंट करेंगे, हम केसी को कर देंगे, हमें वो पेमेंट कर दें। ये केसी मौजूद थी, डिसाइड हुआ था, हम केसी को पेमेंट कर देंगे। अदरवाइज अगर हमें डिपार्टमेंट पेमेंट्स नहीं करेंगे तो हम इनको पेमेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे डिपार्टमेंट्स पेमेंट? देखें, ये तो फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और मैं उनसे अपील करता हूं कि हमारे ये ड्यूज क्लियर करें तो हम केसी को रिकंसाइल करके जो इनका बनता है। क्योंकि देखा जाए तो चाहे केसी हो चाहे वाटर बोर्ड हो, दोनों अहम इदारे हैं इस वक्त, और मतलब अगर यही दो इदारे आपस में लड़ेंगे और इस तरह तो मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो सकते। मेरे ख्याल में दोनों को ही कुछ ना कुछ कंपनसेट करके कहीं ना कहीं। मैंने आपको बताया कि हमने तो जो कर सकते थे अपने इन हालात के बावजूद हमने किया है। उसकी मिसाल मैंने आपको दी कि 6 अरब रुपए केसी को एडजस्ट करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने कह दिया, उसके बावजूद भी 6 महीने स्टिल आज के दिन तक कोई भी हमारा नहीं हुआ, पैसा नहीं मिला। तो हमने अपने पास से 300 मिलियन दिए ना इन्हें। मार्च का बिल अदा करेंगे आप इन सब सिचुएशंस तो के बावजूद? अगर ये इस तरह की कोई वो नहीं करते, जिस तरीके की इन्होंने अपना रवैया इख्तियार किया है, तो हम जरूर करते, कोशिश करते। लेकिन इन्होंने जिस तरह का रवैया इख्तियार किया, हमारा तो कोई नहीं इरादा। जब तक हमें फेडरल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट पेमेंट नहीं करेगी, हम केसी को नहीं पे करेंगे। ठीक है, केसी का बहुत बड़ा इशू है जो आप कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है केसी ने आपके साथ ऐसा किया है, दैट्स व्हाई आप उनका बिल्स नहीं पे कर। मैं ये पॉइंट नहीं रेज करना चाह रहा था। जिस जमाने में हमने 30 अरब रुपए लगाए हैं, उस जमाने में हमें सिटी गवर्नमेंट से कोई भी फंडिंग रोकी नहीं जा रही थी। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। अब वो पोजीशन नहीं है। ठीक है, अब इसी महदूद उसमें रहते हुए हमें सारी चीज़ें करनी। हमने एक प्रोजेक्ट कंसीव किया है और उस पर काम भी चल रहा है पावर प्लांट का, जो कि हमारे 2-3 पंपिंग स्टेशन को फीड कर सकता है। वो भी करीब कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे भी मसला हल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पंपिंग स्टेशन इस पूरे कराची शहर में ग्रेविटी में पानी हर जगह नहीं चलता, पंपिंग से ही पानी चलता है। आप तो सिर्फ पानी को ही समझते हैं, इस कराची की आवाम के पानी ही से पंपिंग हो रही है। जनाब, ये जो सीवरेज हम कैरी करके लेके जाते हैं आपका, वो भी ट्रीटमेंट प्लांट से गुजर के समंदर में गिरता है, वो भी पंपिंग करना पड़ता है हमें। तो ये सारा का सारा बेयर करते हैं हम लोग। अगर आप बिलिंग नहीं करेंगे, बिल पे नहीं करेंगे, तो आपका सिस्टम इम्प्रूव नहीं हो सकता मजीद। तो ये बताइए कि वाटर बोर्ड की नई स्ट्रैटेजीज क्या हैं, नए मंसूबे क्या हैं इस वक्त, और जो इतने मुश्किल हालात हैं उनके लिए क्या आप लोगों ने क्या कुछ बनाई है? देखिए, सबसे पहली तो प्रायोरिटी हमारी ये है कि हम जितना भी प्रेशर आ रहा है हम अपने तक रखें, अवाम पे उसको ना जाने दें और हम खुद बेयर करें। अवाम को सफ़र ना होने दें और अवाम को उसी तरीके से पानी प्रोवाइड करते रहें। लेकिन अगर किसी ने पंपिंग स्टेशन की बिजली डिस्कनेक्ट की तो यकीनी तौर पे फिर वो चीज़ हमारे हाथ से निकल जाएगी, वो डायरेक्ट अवाम को। तो बहुत ही बड़ा मसला है। लेकिन आप सोचें ना कि अगर ऐसा होता है फ्यूचर में कि पंपिंग स्टेशन की बिजली जो है वो बंद कर देता है केसी, तो कितना बड़ा पानी का बहरान कराची के शहरियों के लिए होगा। फिर फेडरल गवर्नमेंट, बहुत ही बड़ी बात है। मैं आपके सवाल का ये जवाब दूंगा कि शायद फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट इंटरफेयर करे बीच में। और आप लोगों के राब्ते अब तक क्यों नहीं हो रहे हैं? हमारे राब्ते हो रहे हैं, तो फिर क्यों कोई सामने क्यों नहीं आ रहा कोई? हमने 11 को या 12 को फेडरल में भी मीटिंग होगी। एक हमने यहाँ पे मीटिंग है हमारे एमडी की, तमाम सेक्रेटरी जहाँ जितने भी डिपार्टमेंट, में नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जिन पे हमारे ड्यूज निकलते हैं, और उनको चीफ सेक्रेटरी से बात हुई हमारे की, और वो एक मीटिंग रखेंगे। उसके अंदर रखेंगे कि भाई आप, उन्होंने भी ये रखा, ठीक है हम पेमेंट करेंगे, आप सिंध केसी पेमेंट करें, वो हमें कल पेमेंट करें, हम परसों पेमेंट कर देंगे रिकंसाइल करके इनके साथ। तो ये बताइए कि हक परस्त क़यादत और सिटी नाज़िम सैयद मुस्तफ़ा कमाल को ये आवाज़ उठानी चाहिए, आपका नहीं ख्याल कि जो केसी का इदारा है इसको सिटी गवर्नमेंट के मातहत कर दिया जाए? देखें, अगर हक परस्त अवाम की आवाज़ में बताऊं तो वो ये चाहती है कराची के अंदर 13 बॉसेस जो काम कर रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। एक अम्ब्रेला के नीचे सारा का सिस्टम होना चाहिए, एक नंबर 1। नंबर 2, ये जो पूरे दुनिया में अगर मेयर देखेंगे तो पुलिस डिपार्टमेंट में मेयर के अंडर में होता है। सड़कें सिटी नाजिम बना रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, ट्रैफिक जैम हो रही है तो सिटी नाजिम के ऊपर आ रहा है, जबकि ट्रैफिक पुलिस सिटी नाजिम के अंडर में नहीं है। तो एक अम्ब्रेला के नीचे होना चाहिए सारा। और देख रहे हैं जब पूरी दुनिया रिकग्नाइज कर रही है हक परस्त क़यादत के सिटी नाजिम को, मुस्तफ़ा कमाल को, तो यहाँ की गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए
कि अगर कोई इदारा ऐसा है जिसको रन नहीं कर पा रहे, आप उनकी खिदमत हासिल करें। और मुस्तफ़ा कमाल तो ये बात पहले ही कह चुके हैं कि आप मेरी खिदमत हासिल करें, मेरी रिसोर्सेज इस्तेमाल करें। उन्होंने तो उनको दिया है, इनवाइट किया है कि आप मेरी रिसोर्सेज इस्तेमाल करें। अगर कोई, आपने देखा होगा कि बीच में एक तूफान आया था कराची में कुछ अर्से पहले, पूरे धर्म भरम निजाम हो गया था। तो सैयद मुस्तफ़ा कमाल सिटी नाज़िम गली गली में जाकर केसी के लोगों को बचाया, केसी के दफ्तरों को बचाया जो अवाम तोड़ी थी, और खड़े होकर लाइनें लगवाई हैं। तो अपनी जो भी उनकी खिदमात हैं वो तो देने के लिए तैयार हैं, और समझता हूँ कि सिटी गवर्नमेंट को देना चाहिए केसी। बिल्कुल, क्योंकि जब सिटी गवर्नमेंट के इतने मंसूबे कामयाब रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे काम किए, तो केसी को भी उनके मातहत कर देना चाहिए। तो आवाज़ उठानी चाहिए मेरे ख्याल में अवाम को भी। मेरा ख्याल तो केसी को जो है जिस तरह का पहले था सिस्टम इसका, उसी तरीके से करना चाहिए। और अवाम की आवाज़ तो आप, हालांकि जब केसी को प्राइवेटाइज किया गया था तो कितने इन्होंने वादे किए थे, जो आज तक एक भी वादा इनका कोई इन्होंने पूरा नहीं किया है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिलिंग कराची में होती है, और केसी को प्राइवेटाइज करने का मकसद ये था कि जो निजाम है ये बेहतर हो जाएगा। और यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ तो उल्टा बेहतर होने के बजाय अगर 1 घंटे लोड शेडिंग होती तो अल्लाह का शुक्र है अब 8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। तो ये बताएं कैसे जिंदगी गुजरेगी? लाइट इज लाइफ सिर्फ इतना है, जिन पंपिंग स्टेशन 20 घंटे लोड शेडिंग होगी, उस इलाके की आवाम का पानी के हवाले से क्या हाल होगा? कराची में इस वक्त केसी की वजह से अमन व अमान का मसला जो है वो पैदा होने का खदशा है। आप क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए, अगर एज ए एमपीए मुझसे बात करेंगी, एडिशनल वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड नहीं बात करेंगी, तो एज ए एमपीए मैं कहूँगा कि हम जब अपने हलके में यहाँ से उठ के जाते हैं, 100 से 200 लोग डेली आ रहे हैं जो कि बुरी हालत है उनकी, जिनके बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं, लोड शेडिंग, यूपीएस ने काम करना छोड़ दिया, लोगों के लोग बदहाल हुए हैं। जितने भी अवामी नुमाइंदे की जो आ रही हैं कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं, वो अवाम की आवाज़ ही पहुँचा रहे हैं इन तक, लेकिन इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। एज इट इज़ वैसे के वैसा ही है। गैर एलानिया लोड शेडिंग चल रही है, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं, और एलानिया 8 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं, लेकिन लोड शेडिंग ही लोड शेडिंग है। अब हमारा जब स्टाफ वहां पे जाता है तो पब्लिक को नहीं पता पानी क्यों नहीं आ रहा है। पब्लिक ये कह रही है मेरे घर पानी भी नहीं आ रहा, वो हमारे डिपार्टमेंट को भी कह रही, इनकी वजह से वाटर बोर्ड को भी सुनना पड़ी है। तो भाई ये सारा सिलसिला है और बहुत बुरे हालात हैं, और इस तरह मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए इसके अंदर, और इसको केसी के लिए कोई सख्त डिसीजन करें ताकि आवाम को रिलीफ मिले। अब तो होना ही चाहिए, क्योंकि इतने मसले मसाइल हमारे मुल्क में पहले ही हैं और ये एक नया मसला जो है बहुत ही बड़ा मसला है। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी कि आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में आकर इतनी बातें निकाली। और सबसे अहम बात यह है कि केसी और वाटर बोर्ड के जो तनाज़े हैं वो भी आज कुछ ना कुछ आवाम के सामने आ ही गए हैं। और सबसे अहम बात आपने जो की कि वाटर बोर्ड के जितने भी बिल्स हैं आवाम को वो पे करना चाहिए ताकि वो मज़ीद कुछ कर सके। इसमें एक बात मैं और आपके ऐड कर दूं कि हम भी डिस्कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमने ये रविश इख्तियार नहीं की। हमारे फेडरल गवर्नमेंट, हमारे इदारे हैं, उनकी एक रिस्पेक्ट है, हमने किसी को भी डिस्कनेक्ट नहीं किया अभी तक। लेकिन अगर हमारे साथ इस तरह होता रहा तो मजबूरन हमें भी डिस्कनेक्शन पे जाना पड़ेगा। हम तवक्को तो यही रखेंगे, उम्मीद भी यही रखेंगे कि आपकी तरफ से आवाम को रिलीफ मिले। और नाज़रीन, मेरे ख्याल में आपके सामने भी इस वक्त बहुत सारे हक़ाइक़ आए होंगे, केसी और वाटर बोर्ड के बीच में जो तनाज़े थे वो कुछ क्लियर हुए होंगे, और ख़ास तौर पे वो चीज़ें भी सामने आई होंगी जो वाटर बोर्ड के किरदार हैं आवाम के लिए, जो वो काम कर रहे हैं पानी। लेकिन सबसे अहम बात इस वक्त अभी भी स्टिल वही है कि अगर इनके पंपिंग स्टेशंस को बिजली नहीं फराहम की जाएगी तो क्या होगा। बिजली की वजह से अगर पानी रुक जाएगा तो हमारी ज़िंदगी किस कदर मुतासर होगी, क्योंकि बिजली ना होने की वजह से तो हम फिर भी गुजार लेते हैं, लेकिन पानी नहीं होगा तो ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा मुतासर होगी और वो नहीं चल सकेगी। ये एक सोचने की बात भी और एक अहम मसला है और लम्हा फ़िक्रिया भी है। आपसे इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिए।